हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स स्टोरी विद माइक। तो आज अपने गाइडेंस क्वेश्चन एंड आंसर के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 8 करने जा रहे हैं। ओके, और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है। ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, स्पेशली अभी के टाइम में, है ना। जिस तरह का अभी मार्केट चल रहा है, जिस तरह का अभी प्लेसमेंट का सिचुएशन है, अभी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना। बहुत लोग इस चीज़ पर क्वेश्चन भी उठाते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ पता होनी चाहिए हम सभी को, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि यार क्या डीएसए यूज़लेस है ना। इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। डू वी इवन यूज़ इट, वाई इट मैटर्स, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग एक एक करके हर चीज़ को समझते हैं, है ना। तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि, और बहुत लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे भी होंगे, वाई वी स्टडी डीएसए इवन इफ़ यू नेवर यूज़ इट एट वर्क। कॉरपोरेट लाइफ में जब घुसोगे तो वहाँ पर आपको डीएसए यूज़ होता हुआ नहीं दिखेगा कभी भी, है ना। बहुत रेयरली आपको दिखेगा। तो फिर हम स्टडी क्यों कर रहे हैं डीएसए को। बहुत लोग ऐसा भी पूछते हैं कि डीएसए यूज़लेस है क्या कॉरपोरेट में, वाई डू कंपनी स्टिल टेस्ट इट, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं मन में और बहुत लोग पूछते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पास्ट में मुझे आए हैं अपने वीडियो में, जहाँ पर लोगों ने ये सवाल किया है। ठीक है, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअल रीज़न। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर लोग बोलते हैं कि क्या डीएसए यूज़लेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो अब तक डीएसए पढ़ा है, वाज ऑल ऑफ देम जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा है क्या, वाज ऑल द डीएसए दैट वी स्टडीड और व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ आर ऑल जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आगे देखते हैं और समझते हैं। एक्चुअली में है ना, क्या है ना, कि एक चीज़ है जो बहुत लोग मिस करते हैं, है ना। सो लेट्स सी व्हाट एवरीवन इज मिसिंग। एवरीवन इज मिसिंग द रियल पिक्चर। समझने की कोशिश करो। देखो, ये ट्रू है कि मोस्ट कॉरपोरेट रोल्स में जो आप जाओगे, आगे जॉब करोगे, यू विल रेयरली राइट एनी बीएफएस या सेगमेंट्री या डीपी फ्रॉम स्क्रैच या हाउस रॉबर प्रॉब्लम या ट्राई इम्प्लीमेंट करने दे दिया। ऐसा नहीं आएगा। इट्स वेरी रेयर कि ऐसा कुछ आपको इम्प्लीमेंट करने को मौका मिलेगा कॉरपोरेट लाइफ में या जॉब में। ठीक है, हाँ, हो सकता है 5% ऑफ द डीएसए स्टिल शोज अप। हो सकता है डीएसए का कुछ परसेंट काम में आ जाए आपको अपने कॉरपोरेट लाइफ में, बट नॉट ऑल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीएफएस डीएफएस इम्प्लीमेंट करने को मिल रहा है वहाँ पर, ऐसा नहीं होगा। इट्स वेरी रेयर टू हैपन इन कॉरपोरेट लाइफ। तो फिर क्यों यार, मतलब क्यों क्यों पढ़ रहा है डीएसए फिर, जब ऐसा है ही नहीं। अल्टीमेटली जब जॉब ही करना है तो जॉब में जब ऐसा है ही नहीं, यूज़ ही नहीं होता डीएसए का, तो क्यों लोग डीएसए के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करो। पता है एक्चुअली में क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं लाइन यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। डीएसए वॉज नेवर अबाउट राइटिंग ट्रीज और ग्राफ्स और डीपी एटसेट्रा इन प्रोडक्शन। याद रखना, ठीक है। तो है क्या एक्चुअली में, डीएसए एक्चुअली में एक ट्रेनिंग है। क्या क्या बात कर रहे हैं? और वो ट्रेनिंग किस चीज़ की है? डीएसए इज अ ट्रेनिंग योर ब्रेन टू थिंक क्लियरली, लॉजिकली एंड अंडर प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियरली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लॉजिकली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डीएसए एक्चुअली में एक तरह का ट्रेनिंग है आपके ब्रेन का। ओके, अगर आपने सरकारी जॉब्स की प्रिपरेशंस के बारे में सुना होगा किसी से भी, तो आपने नोटिस किया होगा वो एप्टीट्यूड और बहुत अलग अलग टाइप के टॉपिक सॉल्व करते हैं। एप्टीट्यूड करते हैं। तो एप्टीट्यूड ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा एप्टीट्यूड यूज़ में आता होगा उनके जॉब में, नहीं आता है, बट स्टिल वो क्यों कर रहे हैं, है ना। ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं एक्चुअली में वो। उसके एग्ज़ाम जब होते हैं तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो सिमिलरली ये उसी के जैसा केस है ये भी डीएसए में। डीएसए में एक्चुअली में डीएसए आपके ब्रेन को ट्रेन कर रहा है टू थिंक क्लियरली, लॉजिकली एंड स्पेशली अंडर प्रेशर। ओके, तो लेट्स सी कि डीएसए एक्चुअली में कौन सा स्किल हमें हमारे बिल्ड कर रहा है ना। द रियल स्किल दैट डीएसए बिल्ड्स, डीएसए टीचेज यू वन वेरी ब्रूटल हैबिट। एक बहुत ही अच्छी हैबिट डीएसए बिल्ड करता है हम में, और वो हैबिट क्या है वो ध्यान से सुनो। यू कैन नॉट अफोर्ड स्लॉपी थिंकिंग। ये वाली हैबिट ये बिल्ड कर रहा है हमें, ठीक है। अब खुद सोचो, एक एज केस मिस होने की वजह से सोल्यूशन फेल हो जाता है। ये हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है, लीड कोड का या कोई भी प्लेटफॉर्म में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि एक दो एज केस मिस हो जाने पे कितने टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं। तो आप स्लॉपी थिंकिंग के साथ एक डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना।
या फिर एक रॉन्ग अजम्पशन अगर आपने कर लिया, उसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम आपका या सोल्यूशन आपका ब्रेक कर जाता है ना। तो इस तरह आप कैजुअली लेके डीएसए के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, यू हैव टू थिंक लाउड, है ना। बहुत सारे सिनारियोज आपको सोचने पड़ेंगे एट द सेम टाइम, है ना। तो ये हैबिट बिल्ड करता है डीएसए कि भाई आप स्लॉपी थिंकिंग करना बंद करो, है ना। यू कैन नॉट अफोर्ड स्लॉपी थिंकिंग। ओके, तो अब कॉर्पोरेट रियलिटी क्या है वो समझने की कोशिश करो। व्हाट कॉजेस मोस्ट रियल वर्ल्ड फेलियर्स, पता है बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और आई एम प्रिटी श्योर जब आज से 4-5 साल का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कॉर्पोरेट लाइफ में, तो आप रियलाइज़ करोगे और इस लाइन को ज़रूर याद करोगे। पता देखना, बहुत सारे जो प्रोडक्शन में फेलियर्स होते हैं, मान लेते हैं कुछ डिप्लॉयमेंट किया, कुछ कोड फट गया, कोई फीचर काम नहीं कर रहा, तो पता मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, इन मोस्ट केसेस वो फेलियर पता है क्यों होते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनी फ्रेमवर्क या नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी टूल। एक्चुअली में वो फेलियर बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें से भी हो जाते हैं। जैसे आपने कोई कंडीशन मिस कर दी या कोई कॉन्फ़िग मिस कर दिया, छोटा सा कॉन्फ़िग मान लेते हैं आपने गलत लिख दिया, उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं प्रोडक्शन पे, है ना। कोई सिंपल सा इनपुट था जो आपने चेक करना मिस कर गए थे, ठीक है। या फिर कोई एज केस था जो आपने कभी सोचा ही नहीं और वो मिस हो गया आपसे। तो ऐसे ऐसे माइन्यूट रीजंस की वजह से भी, मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, माइन्यूट रीजंस की वजह से भी हमने प्रोडक्शन में फेलियर्स देखे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अग्री करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। तो अब याद करो, ये 3 पॉइंट को ध्यान से देखो। ऐसे माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें सोचना कौन सिखाता है? जब आप डीएसए का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और वो अच्छा प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे कॉर्नर केसेस होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, है ना। तो ये टाइनी मिस्टेक्स जो है, इन सब को अवॉइड अगर करना है तो आपकी थिंकिंग थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द क्रिटिकल केसेस, कॉर्नर केसेस, है ना, एज केसेस जो मिस नहीं, जो इम्पोर्टेंट है और उसको हैंडल नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। दैट्स वाई डीएसए क्वाइटली बिल्ड्स डिलीजेंस, है ना। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ डीएसए क्या बिल्ड करता है? डिलीजेंस। डिलीजेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है? परिश्रम, यानी कि हार्ड वर्क, है ना। डीएसए एक्चुअली में ना क्वाइटली इट बिल्ड्स दिस डिलीजेंस विद इन यू, है ना। इट गिव्स यू अ हैबिट ऑफ आस्किंग, हैव आई हैंडल्ड एवरी एज केस, इज दिस लॉजिक मोस्ट ऑप्टिमल, इज दिस करेक्ट, और जस्ट पासिंग द बेसिक टेस्ट केसेस। आज के टाइम में भी जब कोई फीचर हम डेवलप करते हैं ना कॉर्पोरेट लाइफ में, तो हम फंक्शनल टेस्ट जब लिखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग सिनारियो के लिए लिखते हैं। हैप्पी टेस्ट केस होता है, कोई फेलियर टेस्ट केस है, उसको हैंडल करने के लिए फंक्शनल टेस्ट लिखते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? हम हर सिनारियो को हैंडल करने के लिए रेडी होते हैं। और अभी आपको ये 3 पॉइंट पढ़ के रियलाइज़ हो रहा होगा कि अच्छा हाँ, डीएसए सॉल्व करते वक्त आप ऐसे ज़रूर सोचते हो। खुद सोचो ना, अभी हाल फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया होगा तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि आपने ना ना चाहते हुए भी आपने ये चीज़ ज़रूर सोचा होगा कि क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और आपने ये भी पक्का सोचा होगा कि क्या सारे टेस्ट केसेस हैंडल हो रहे हैं, है ना, हैव आई हैंडल एवरी केस। और आपने पक्का ये भी सोचा होगा कि जो गिवन टेस्ट इनपुट्स हैं, क्या खाली वही तो पास, क्या सिर्फ वही पास हो रहे हैं क्या? कोई कॉम्प्लेक्स इनपुट आया, कहीं फट तो नहीं जाएगा मेरा कोड? ये चीज़ें आप सोचते हो ऑलरेडी। और देखो यही चीज़ आपको कॉर्पोरेट लाइफ में भी पूछना चाहिए, और आप पूछोगे क्योंकि डीएसए करते करते आप में ये हैबिट बिल्ड हो चुकी होगी, है ना। आपने अपने ब्रेन को ऑलरेडी ट्रेन कर दिया होगा इन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो डीएसए भले ही डायरेक्टली यूज़ नहीं होता हो, बट डीएसए से जो हैबिट बिल्ड हो रही है ना आपके अंदर, वो बहुत काम आने वाला है आपको, है ना, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, ठीक है। और डीएसए से आई नो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छा होता है, नो डाउट, बट इन चीज़ों पर भी बहुत इफेक्ट आता है, ओके। दैट्स वाई कंपनीज टेस्ट योर डीएसए स्किल्स। अच्छा, हमको सिखा रिया है ना, कोई अगर कंपनी अगर आपका डीएसए स्किल चेक कर रहा है तो ऐसी बेकार में नहीं कर रहा है ना। वो एक्चुअली में स्किल डीएसए टेस्ट ले रहा है तो बहुत चीज़ें वो चेक कर रहा है आपका। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देख रहा होगा, है ना। दूसरा देख रहा होगा कि भाई कितने केसेस आप सोच सकते हो। तीसरा देख रहा होगा कि अंडर प्रेशर आप कितना इनपुट दे सकते हो इस सोल्यूशन में, है ना। और क्या देख सकता है, जब आप स्यूडो कोड लिखते हो तो वो इंसान ये भी जज करता है कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने आइडिया को, कि आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। उन सब चीज़ों से भी पॉइंट्स मिलता है ना। नॉट बिकॉज कंपनीज टेस्ट योर डीएसए, नॉट बिकॉज दे एक्सपेक्ट यू टू राइट डाइक्स्ट्रा एवरी डे,
but because they want people who don't break under complexity, who don't cut corners, who respect correctness, है ना। ये इन चीज़ों को भी टेस्ट कर रहा है वो एक्चुअली में, है ना, कि आप हर तरह से सोचते हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। प्रॉब्लम, क्योंकि रियल लाइफ में प्रॉब्लम ऐसा थोड़ी आता है कि हाँ भाई 2+2 का वैल्यू कितना है, ऐसे नहीं आता। रियल लाइफ प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और उसमें मिलियंस ऑफ सिनारियोज हो सकते हैं, बहुत सारे सिनारियोज होते हैं रियल लाइफ में, है ना। डीएसए में जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो देखते हो उसमें ही बहुत सारे सिनारियोज निकल कर आते हैं। खैर उसमें तो लिमिटेड सिनारियो होते हैं, बट रियल लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट पर आप काम करोगे फ्यूचर में, आप देखना बहुत सारे केसेस होते हैं उसमें जो आपको हैंडल करना पड़ सकता है, जो आपको हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो इन चीज़ों से मैं बस ये प्रूव करना चाहता हूँ कि डीएसए इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन हाँ, सिर्फ डीएसए करना सही नहीं है। डीएसए के साथ और भी चीज़ें हैं। कॉलेज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो डीएसए के साथ साथ आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स आना चाहिए, है ना, डीबीएमएस आना चाहिए, ये बेसिक चीज़, ऊप्स आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस होता है या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आपको सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए, है ना, आपको डिज़ाइन पैटर्न्स आना चाहिए। वो धीरे धीरे विथ एक्सपीरियंस आप खुद सीख भी जाते हो। ठीक है, और भी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, बट ये वीडियो में मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि डीएसए अगर आप कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना। बहुत लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी ये बात बोलते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लिंक्डइन पे पोस्ट में बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा भी है कि मत करो डीएसए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है ना। ऐसी ऐसी बातों पर मत आओ। सिर्फ डीएसए मत करो, डीएसए के साथ और भी चीज़ें करो, बट डीएसए करना गलत नहीं है ना। इससे बहुत सारे आपको फ़ायदे होते हैं। तभी तो कारण है ना कि बड़े बड़े कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज डीएसए पूछते हैं, बड़े अच्छे से पूछते हैं, बहुत इंटरेस्ट लगा कर पूछते हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू टेस्ट एंड चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन यू, नॉट ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल but many other things also which we discussed in this video. Okay, so yes, you may never use DSA directly in your job, I agree with that, but the mindset it builds, that is clear thinking, discipline, diligence, obsession with the details, these are going to help you a lot, है ना। that is exactly what decides your growth in corporate life. और अगर corporate life में आप में इन ये सारे एबिलिटीज़ है ना, क्लियर थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन, ऑब्सेशन विद द डिटेल्स, तो भाई आपको ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता कॉर्पोरेट लाइफ में, है ना। जब कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे ना, जॉब करोगे ना, तो आपको दिखेंगे कि कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि प्रो लेवल के होते हैं, बहुत ही अच्छे से वो अपने काम को करते हैं, अपने टास्क को करते हैं। कुछ ऐसे डेवलपर्स आपको मिलेंगे जो उतना मतलब क्लियरिटी से काम नहीं करते, उनको जो टास्क मिला जैसे जैसे कर दिया और फिनिश कर दिया। बट कुछ डेवलपर्स होते हैं जो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड दे आर दी वंस हु एक्चुअली ग्रो इन लाइफ, और उनका प्रमोशन होता है, उनकी हाइक होती है सैलरी की, है ना। तो आपको अच्छा डेवलपर बनना है ना, खाली ऐसे ही नॉर्मल डेवलपर नहीं बनना है। ओके, और बहुत ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको पढ़ो, ये लाइन बहुत ब्यूटीफुल है एक्चुअली में। डीएसए वॉज नेवर द डेस्टिनेशन एक्चुअली, है ना, इट वॉज द ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पर आप लोग हो अभी, जहाँ पर हम सभी लोग हैं, है ना। डीएसए को डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट मत करो कि हाँ भाई ये टॉपिक कर लिया, फिनिश हो गया। ठीक है, हमेशा डीएसए को यूज़ करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कभी कभी करते रहो। क्यों? आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। ओके, इट्स नेवर द डेस्टिनेशन, इट वॉज एक्चुअली द ट्रेनिंग ग्राउंड। ठीक है, और हाँ, धीरे धीरे आपको खुद रियलाइज़ होगा। देखना बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैंने देखा जो डीएसए डेवलपमेंट दोनों बड़े अच्छे से करते हैं, बड़े इंटरेस्ट से करते हैं, एंड दे आर द रियल डेवलपर्स। एटलीस्ट मेरी नज़र में तो वो लोग रियल डेवलपर्स हैं जो दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं और दोनों में अच्छा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डीएसए नहीं करते हो और डेव करते हो अच्छा, तो ऐसा नहीं कि आप ख़राब डेवलपर हो, है ना। ऐसा भी नहीं है। मैंने देखा कि कुछ लोग डीएसए नहीं करते बट डेव में वो बहुत अच्छे हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिन लोगों को ये दोनों अच्छे से आता है ना, वो काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में, है ना। और जो सिर्फ डेफ करते हैं लाइफ, है ना, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। बट सिर्फ डीएसए करोगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, आपको डेफ भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बट ये वीडियो किस चीज़ पर थी कि डीएसए क्या यूजलेस है? डेफिनेटली नहीं, डीएसए इज़ नॉट यूजलेस। ओके, डीएसए का कुछ अपना इम्पोर्टेंस है, इसी वजह से डीएसए पूछा जाता है आज भी। कोई भी इंटरव्यू देते हो तो डीएसए एक्चुअली में एंट्री गेट होता है फर्दर राउंड्स के लिए,
है ना, राउंड 1 या फिर ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उसमें डीएसए पूछा जाता है, क्योंकि वो एक तरह का एंट्री गेट है। वो आपके स्टार्टिंग में ही चेक कर लेते हैं कि आप कितने पानी में हो। उसके बाद फर्दर राउंड्स होते हैं, एचएलडी एलएलडी जो भी है। ओके, हमेशा याद रखना इन बातों को। एंड आई होप काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा आपको इस वीडियो से। और हाँ, आप सभी को पता होगा कि जो मैं मेरे जो डीएसए या डिज़ाइन वाले, सिस्टम डिज़ाइन वाले जो वीडियोज़ हैं, मैंने आज तक ये नहीं बोला कि उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो या शेयर करो, आज तक नहीं बोला। मैं जनरली गाइडेंस वाले वीडियो को बोलता हूँ शेयर करने को, है ना, क्योंकि उसमें मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो पता होनी चाहिए बहुत लोगों को। इसलिए ये वीडियो अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है, तो फील फ्री टू लेट एटलीस्ट योर जूनियर्स या आपके कॉलीग्स हों, उनको शेयर करो, जिनको ये जानना आपको लगता है ज़रूरी है। ठीक है, विद ग्रैटिट्यूड, तुम्हारा माइक। सो गाइस, आओ स्टोरी से कोड लिखें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।